कि एक बार प्रयागराज में कुंभ लगा था, जैसे अभी लगा ना थोड़े दिन पहले। आप लोग गए कुंभ में? नहीं गए? कितने लोग कुंभ में गए थे? वाह। लेकिन भाई लोग सब गए, हमारी बहनों को माताओं को कोई नहीं ले गए। ये तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, ये तो गलत बात है भैया। तीर्थ जाओ। अच्छा, शादी के 7-5 वचन याद है कि नहीं आपको? 7-5 वचनों में अब सुनता कौन है? एक वचन ये भी रहता है कि कोई धार्मिक कार्य करेंगे, कोई धर्म अनुष्ठान करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे तो उसमें अर्धांगिनी को साथ ले जाएंगे। तो ध्यान रखा करो, कभी कथा में जाओ, मंदिर जाओ, तीर्थ में जाओ तो प्रायः प्रयास करिए कि अपनी अर्धांगिनी को साथ लेके जाएं। हाँ, भोले बाबा कथा सुनने जाते तो अकेले नहीं जाते, साथ में संग सती जग जननी भवानी। तो हम आपसे सुना रहे थे कि एक बार कुंभ लगा था, जैसे अभी लगा था इसी तरह कभी लगा होगा। तो माता पार्वती भगवान शंकर से बोली कि हे विश्वनाथ, ये लाखों लाख लोग डुबकी लगा रहे हैं, अब तो सबका कल्याण हो जाएगा, ये सब मुक्त हो जाएंगे। भोले बाबा बोले नहीं देवी, इनमें से सब मुक्त नहीं होंगे, कुछ लोग मुक्त हो जाएंगे। पार्वती जी ने कहा ऐसा क्यों? अरे सब एक साथ डुबकी लगा रहे तो सबका कल्याण होगा, एक का क्यों होगा, कुछ लोगों का क्यों होगा? बोले बाबा, बोले देवी बात ऐसी है कि जिसकी श्रद्धा होगी, जिसको पक्का भरोसा होगा, उसी को लाभ मिलेगा, सबको एक जैसा लाभ नहीं मिलेगा। तो पार्वती जी ने कहा भाई बात मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि क्या गंगा जी भी पक्षपात करती हैं? ऐसा क्यों होगा? अरे गंगा जी एक ही है, पर्व भी एक ही है, समय भी एक ही है, एक ही पर्व काल में एक ही समय में इतने लोग गोते लगाएंगे और किसी को मुक्ति मिल जाएगी, किसी को नहीं मिलेगी, ये क्या बात हुई? बोले बाबा बोले चलो देख लेते हैं। तो भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर गए और भोले बाबा एक वृद्ध कोड़ी का रूप बना करके एक रास्ते में लेट गए। भोले बाबा तो लीला कर रहे हैं, पार्वती जी एक बुढ़िया बन के साथ में खड़ी हो गई और जितने लोग स्नान करके गंगा जी से आ रहे हैं उसी रास्ते में खड़े हो गए। और पार्वती जी जो भी स्नान करके आ रहा है उनसे कह रहे देखो भैया, मेरे पति वृद्ध हैं, अब ये गिर गए हैं, इनसे उठते नहीं बन रहा है, थोड़ा सा हाथ लगा के सहारा लगा के इनको उठा दो। जैसे ही व्यक्ति उठाने जाता है वो कहती है सुनो सुनो, ऐसे हाथ मत लगाना, यदि तुमने जीवन में कोई पाप ना किया हो, तुम पूरी तरह निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो कोड़ी हो जाओगे। अब वो व्यक्ति सोचता कि भाई जीवन में पाप तो कुछ ना कुछ बने ही होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको हाथ लगाएं हम भी कोड़ी हो जाएं, तो निकल जाता। ऐसे सैकड़ों लोग निकल गए। हर व्यक्ति से पार्वती जी यही कहती कि यदि तुम्हारे पास कोई पाप तुमने ना किया हो, तुम्हारे जीवन में कोई पाप ना हो तो तुम्हें गोता लगा के आ रहा हूं। उसने हाथ पकड़ के उनको उठाना चाहा, भगवान शंकर तो शंकर थे, उठ के खड़े हो गए। शिव जी ने दर्शन दिया, उसको निहाल किया और पार्वती जी से कहा देखा तुमने, इतने लोगों ने स्नान किया पर किसी को ऐसा भरोसा नहीं है कि हमने गंगा स्नान किया हमारे पाप धुल गए। इस व्यक्ति को यह है कि हाँ हमारे पाप धुल गए। बात समझ में आ रही? तो जिसको भरोसा है उसको पूरा लाभ मिलेगा, बाकी लोगों को भी लाभ तो सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उनको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ उनको नहीं मिलेगा।